हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में आज आपको लेक्चर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, बगैर टाइम ज़ाये किए हुए लेट अस स्टार्ट। द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम एन रॉय। ठीक है, पॉलिटिकल फिलासफर था एम एन रॉय। उसने जो है आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट ऑफ इन दिसंबर 1946 में। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, डॉक्टर सचिद सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा इन 1946 बिकेम द इंटरम चेयरमैन। ठीक है, टेम्परेरी ऑफ द असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी जो चेयरमैन बने इसके। एंड लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as its permanent chairman and B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor। ठीक है, तो इसमें क्या था कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ठीक है, वैन 93 वर रिप्रेजेंटेटिव फ्राम द प्रिंसली स्टेट्स एंड अदर फ्राम द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, कंटेंट 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ठीक है, presently it has 25 parts, 12 schedules and approximate 489 articles। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। However, the number of the articles in original constitution is not changed, but their subclasses are increased। ठीक है, the constitution took 2 years, 11 month and 18 days to complete the constitution। तो उसके बाद क्या था, क्या है, some of the provisions as those related to citizenship, elections, provisionals, parliament etc. were given immediate effect। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है कब जो है फोर्स में आया। ठीक है, ये 26 ऑफ जनवरी 1950 में आया। ठीक है, जिसको हम आज जो है रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट भी करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलेड टिल 26 जनवरी बिकॉज इन 1929 ऑन दिस डे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। ठीक है, इन लाहौर सेशन अंडर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस टाइम में क्या कर रहे थे, 1929 में जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो डिमांड कर रही थी, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कंप्लीट पूरा शासन इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पूर्ण स्वराज या पूरा शासन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। ठीक है, इट वाज डिजाइनड बाय द बंगाली विंक्या वेनक्या। ठीक है, VNKIS। ठीक है, आती है बारी प्रेम्बल। तो उसके बाद बारी आती है प्रेम्बल की। ठीक है, तो प्रेम्बल क्या होता है, इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द प्रेफेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेट ऑफ द प्रेम्बल। ठीक है, तो प्रेम्बल क्या होता है, ये जो होता है ये इंट्रोडक्शन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उसमें सबसे पहले प्रेम्बल को देखा जाता है कि वो जो है प्रेम्बल किस तरह का है उनका, तो उसी से पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब का है। ठीक है, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होगा उसका जो इंट्रोडक्शन सारा जो है वो प्रेम्बल के अंदर होगा। ठीक है, द आइडिया ऑफ ए प्रेम्बल वाज बोरोड फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। ठीक है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर
and integrity were added by the 42nd amendment in 1976। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की चीज़ है। ठीक है, कब इसको जो है जो दो वर्ड्स जो जोड़े गए थे सोशलिस्ट एंड सेकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इससे पहले नहीं होता था, ये वर्ड नहीं होते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ये नहीं होते थे। ये कराए थे ये आए थे कांग्रेस ड्यूरिंग उस टाइम में जो हुकूमत थी यहाँ पे वो कांग्रेस की थी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में। ठीक है, तो वो पढ़ते द स्टैट्स ऑफ प्रेम्बल्स। ठीक है, द स्टैट ऑफ ए प्रेम्बल। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। ठीक है, justice, ठीक है, liberty, equality, right, ठीक है, सारे इंटीग्रिटी ये सारे मिला के जो है ये इस तरह से हम इसको प्रेम्बल को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ चीज़ें थी वो जो बारो की थी, बाहर दूसरे मुल्कों से बारो की थी। ठीक है, वो उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, यूके से क्या लाया गया था, बारो किया गया था नॉमिनल हेड। ठीक है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। ठीक है, बाकी जो है यूके में जो है वो यहाँ से लाया गया था इसको, जो नॉमिनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो यूके में था वो क्यून होती थी। ठीक है, लाइक क्यून। ठीक है, पोस्ट ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट, बाई कैमरल पार्लियामेंट। ठीक है, लोअर हाउस मोर पावरफुल। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। ठीक है, स्पीकर इन लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, ये सारे जो है ये यूके से लाए गए थे बारो की। उसके बाद यूएसए से क्या लाया था, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट लाई गई वहाँ से। ठीक है, फंडामेंटल राइट लाया गया, सुप्रीम कोर्ट लाया गया, इम्पीचमेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ ए जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, प्रेम्बल। ठीक है, रिमूव ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, ये भी यूएसए से लाया। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, आइडिया ऑफ ए जस्टिस इन प्रेम्बल, आइडियल ऑफ ए जस्टिस इन प्रेम्बल। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो है ये यूएसएसआर से लाया गया। ठीक है, जो आज जो है रशिया है। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लाया, कंकरेंट लिस्ट लाया। ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ ए 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट। ठीक है, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज। ठीक है, ये जो है ये भी कहाँ से लाए गए, ऑस्ट्रेलिया से लाए गए। ठीक है, फिर जापान से क्या लाया, ये लाया गया है प्रोसीड्यूर्स एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। ठीक है, ये एक चीज़ जो है जापान से लाई गई है। फिर जर्मनी से लाया गया सस्पेंशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो कनाडा से लाया गया स्कीम ऑफ ए फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। तो प्लेसिंग रेजिडरी पावर्स विद द सेंटर। ठीक है, फिर आयरलैंड से क्या लाया, कॉन्सेप्ट ऑफ ए डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा। ठीक है, ये सारे जो है ये आयरलैंड से लाए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपकी ये लेक्चर कंप्लीट है। ठीक है, तो इससे आगे और भी लेक्चर हमारे बनेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ अभी के लिए ये बहुत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए मेरे वीडियोज़ को एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।